फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल अभी तुम्हारे सामने आएगा, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। 2 kg का ब्लॉक है, उसे इंक्लाइन प्लेन पे रखा है 30 डिग्री पे, उसकी हाइट जो है वो 5 मीटर है। आपको उसकी स्पीड बतानी होगी बॉटम पे। आप अभी सॉल्व मत करना या फॉर्मूला भी मत सोचना, लेकिन एक सवाल पूछो अपने आप से कि इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मैटर करती है। देखो, जो फिजिक्स के तगड़े क्वेश्चन भी लगा लेते हैं और एवरेज स्टूडेंट्स में एक डिफरेंस आता है, वो कैलकुलेशन का नहीं होता, वो कैलकुलेशन से बहुत पहले स्टार्ट होता है। तो बस मैं वही आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। 10 सेकेंड्स क्वेश्चन को देखो, लेकिन सॉल्व नहीं करना। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन में सच में कौन सी इंफॉर्मेशन यूजफुल है। तो क्या ये 2 kg इंपॉर्टेंट है, क्या ये हाइट 5 मीटर इंपॉर्टेंट है, या 30 डिग्री इंपॉर्टेंट है, या ये स्मूथ वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मोस्टली बच्चे ये नंबर्स देख के कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फिजिक्स का जो वो तगड़ा स्टूडेंट होता है, वो कुछ डिसाइड करने की कोशिश करता है कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। तो बस आप इस डिसीजन को जल्दी से ले पाओ, इसलिए मैं आपको एक सिंपल सा सिस्टम देना चाहता हूँ। मैं इसे कहता हूँ 40 चेक सिस्टम। तो अब से फिजिक्स के हर न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन करने से पहले आपको ये 4 T's चेक करने हैं। टारगेट, एग्जैक्टली आपको निकालना क्या है। ट्रिगर, कौन सा वर्ड इसमें कंडीशन चेंज कर रहा है। टूल, कि आप इस क्वेश्चन में फिजिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हो, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे फिट हो रहा है। और टेस्ट, जो आप आंसर निकालने वाले हो वो सच में आपको रीजनेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो बस टारगेट, ट्रिगर, टूल, टेस्ट। अब देखना ये सिस्टम आपके इसी सेम प्रॉब्लम को कितना इजी बना देगा। तो इस प्रॉब्लम में टारगेट तो एकदम क्लियर था कि हमें बॉटम पे जाके स्पीड निकालनी थी, लेकिन जो ट्रिगर है वो है ये वर्ड स्मूथ। क्यों? क्योंकि स्मूथ का मतलब हो गया फ्रिक्शन। तो हमारा टारगेट क्लियर है, हमारा ट्रिगर क्लियर हो गया कि स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं होगा, और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमें टूल का आइडिया हो गया। क्यों? क्योंकि हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो बाकी चीजें बची कि क्या 2 kg मास दिया है, 30 डिग्री दिया है, 5 मीटर की हाइट दी है, तो क्या सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। देखो, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल ये भी होता है कि फालतू की जो डेटा है हमें उसको इग्नोर भी करना है, बस काम की चीजें निकाल लेनी है। तो टूल समझने के बाद कि एनर्जी कंजर्वेशन लग सकता है, हम क्या कर सकते हैं कि टॉप पे जाके ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ की, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब ये यहाँ आ जाएगा इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे, हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये रेफरेंस लेवल हो गया, ये आपकी एनर्जी हो गई mgh। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी mgh हमने बराबर कर दी हाफ mv²। और देखो, मास भी कैंसिल आउट हो गया, ना हमने 30 डिग्री यूज किया, ना हमने एक्चुअल में मास यूज किया, तो ये फालतू का डेटा था। एक्चुअल में तो हमें सिर्फ हाइट से मतलब था। और 2gh इसकी वैल्यू लगभग लगभग कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो क्वेश्चन में दिया हुआ हर डेटा, हर वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होता। चलो एक और यूजुअल ट्रैप को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, ये सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं परपेंडिकुलरली, और उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो बोल रहा है उनकी रेडियस कंपेयर करो। तो हमारे पास कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन एंटर कर रहे हैं सेम काइनेटिक एनर्जी से। तो बोल रहे हैं इनकी रेडियस कैसे कैसे आएगी। अब कई बार जल्दबाजी में सेम काइनेटिक एनर्जी को सेम स्पीड समझ लेते हैं, पर ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। सेम काइनेटिक एनर्जी का मतलब सेम स्पीड नहीं है। तो हमें क्या देखना है कि हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी चीज सेम है, कौन सी चीज चेंज हो रही है। तो क्वेश्चन में क्वांटिटी कौन सी सेम है आप उसको बहुत ध्यान से यूज करोगे। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहाँ पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स QVB यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है mv²/r। तो वहां से रेडियस का ये फॉर्मूला निकल के आता है। लेकिन इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी सेम नहीं है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो हम इस फॉर्मूले को रीराइट कर लेंगे और इस तरीके से यूज करेंगे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो। और उसके बाद फिर हम इन चीजों को कंपेयर कर लेंगे कि चलो, प्रोटॉन का मास अगर m होता है तो अल्फा पार्टिकल का 4 गुना होता है, अगर प्रोटॉन का चार्ज E होता है तो अल्फा पार्टिकल का 2 गुना होता है। और फिर यहाँ रेशियो मेथड यूज कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम थी, मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम थी, मास और चार्ज का रेशियो, तो जो रेशियो होगा वो डिपेंड कर रहा है बस मास का रेशियो और इनके चार्ज के रेशियो पे। तो बस, और यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें डायरेक्टली हमारा आंसर दिख जाएगा। तो कई बार ऐसा होगा कि फॉर्मूले अगर आप भूल जाते हो तो आप डायमेंशन एनालिसिस को यूज कर सकते हो। जिस क्वांटिटी को आपको निकालना होगा, आपको उसका डायमेंशन पता होगा, तो आप कई सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। आप डायमेंशन चेक कर सकते हो, आप मन में फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप रिलेट कर सकते हो।
और चेक कर सकते हो कि इनमें से कौन सा मेरा पॉसिबल आंसर होगा। पर आप ऐसा मत सोचना कि सिर्फ डायमेंशन चेक करने से ही सारे आंसर आ जाएंगे, कई बार एक भी ऑप्शन फिल्टर नहीं हो पाएगा। तो डायमेंशन बस हमारे फिल्टर का काम करता है, हमें फटाफट ऑप्शंस के डायमेंशन निकाल लेने चाहिए। हो सकता है कि आपके एलिमिनेशन हो जाए और हो सकता है कि ना हो, लेकिन आप ये यूजफुल रहता है, ये काम आता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एग्जाम दे के आते हैं, हमें लगता है हमने तो सब बढ़िया किया, लेकिन जब मार्क्स पता चलते हैं बाद में या आंसर शीट दिखाई जाती है तो हमें अपनी सिली मिस्टेक पता चल जाती है। तो क्योंकि जब एग्जाम में आप सॉल्व करते हो और आप जब घर में प्रैक्टिस करते हो, तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप आंसर चेक कर सकते हो, लेकिन जब आप एग्जाम में करते हो तो जो आप आंसर निकालते हो एक बारी में वही आपका फाइनल आंसर होता है। इसीलिए एक हैबिट अपनी डेवलप करो कि मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, आपने 100 वोल्ट तक उसे बैटरी लगा रखी है और आपने उसमें एनर्जी निकाली 10 जूल। आंसर को लॉक करने से पहले एक बार थोड़ा सा रफ आइडिया ले लो, क्योंकि कई बार आंसर का रफ आइडिया कि सच में इनका आंसर इसके आसपास आ सकता है, क्योंकि फॉर्मूला आपके दिमाग में होगा हाफ सी वी स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो सच में क्या आंसर आ सकता है? तो कई बार आंसर आने ते ही पता चल जाता है कि वो कितना दूर है और कितना पास है हमारे फाइनल आंसर के। तो हमारा फॉर्मूला था हाफ सी वी स्क्वायर, कैपेसिटेंस था 10⁻⁻⁶ माइक्रोफेरेड, वोल्टेज का स्क्वायर हो गया था 10⁴, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी -2 जूल में, यानी कि एक्चुअल आंसर था 0.01 और हमने किया था ये। तो इसीलिए कई बार रफ आइडिया हमें क्या कर सकता है, हमें चेक करा सकता है। तो अब ये प्रॉब्लम आपका है, 2 रेजिस्टर 2 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ 12 वोल्ट बैटरी, विच रेजिस्टर डिसिपेट्स मोर पावर। टारगेट क्या है, ट्रिगर क्या है, टूल और टेस्ट। अब कैलकुलेशन बाद में करना, लेकिन पहले डिसाइड करना है, तो पहले डिसीजन लेना है और फिर पेन चलाना है। तो हमारा टारगेट था कि हमें पावर कंपेयर करनी थी, ट्रिगर था हमारा कि उन्होंने पैरेलल कनेक्शन बोला था और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और टूल क्या यूज करेंगे, फिर वो फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का जिसमें वोल्टेज आता होगा V²/R। और अब हम ये पता चल गया हमें पहले से कि रेजिस्टेंस जिसका कम होगा उसकी पावर ज्यादा आएगी। अब हम एक्चुअल में जब कैलकुलेशन कर भी लेंगे तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर ज्यादा आएगी, जिसका ज्यादा होगा उसकी कम आएगी। तो हमने चेक भी कर लिया, हमें आइडिया भी हो गया। तो नेक्स्ट टाइम से न्यूमेरिकल देखते ही पेन मत चलाने लग जाना। गिव योरसेल्फ 5 सेकंड, अपने आप से ये पूछो टारगेट क्या है, असली में क्या पूछा है, ट्रिगर क्या है, कौन सा वर्ड फिजिक्स का क्या चेंज कर रहा है, टूल कौन सा फॉर्मूला कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, टेस्ट जो आपने आंसर निकाला है उसका यूनिट, उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो रेंज है वो सेंसिबल है कि नहीं है, तो ये जरूर आपको पूछना है। तो ये हो गया हमारे डिसीजन लेने का काम। एक चीज ध्यान रखना कि फिजिक्स में कैलकुलेशन से पहले डिसीजन लेना पड़ता है। अब अगर डिसीजन लेना क्लियर है और कैलकुलेशन स्लो है, देन द नेक्स्ट गेम इज स्पीड। तो वॉच व्हाई टॉपर सॉल्व फिजिक्स सो फास्ट। इस वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेशन की कुछ टूल्स टेक्निक सिखाए हैं जिससे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में मच फास्टर हो जाओगे। गो वॉच दैट वीडियो।